नमस्कार। आज मैं सीता माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। ये है कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम जी सुनते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया और माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी इस कहानी को किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी भगवान कहने लगे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ और वहाँ जो औरतें पानी भरने के लिए आएंगी तुम अपनी कहानी उन्हीं को सुना देना। माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। तो सीता माता कहने लगी कि बहन, तुम मेरी कहानी सुन लो। मेरा 12 वर्ष का नियम है, इसलिए तुम मेरी कहानी सुन लो। तो वह स्त्री बोली कि नित्य नेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी है, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी हुई मिली और माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक छोड़कर क्या, मैं 4 बार कहानी सुनूंगी। तो माता सीता कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, राम सूत के पाल का मोठो, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली, बहन, तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे माता सीता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक बार उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो नहीं है, अभी तो मैंने चूल्हा ही नहीं जलाया। पड़ोसन ने कहा कि सुबह 4 बजे से उठकर बैठी हो, फिर क्या कर रही थीं? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं और सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से क्या होता है? वो बोली कि उनकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती हैं कि हे बहन, मुझे भी सुना दो कहानी। वह बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। उन्होंने माता सीता की कहानी सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम माता सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से माता सीता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी।
हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहानी कहने वाले के भी भंडार भरना। ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती यानी जानकी नवमी पर बड़े ही चाव से सुनाई जाती है। तो बोलें सीता माता की जय और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।